अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मटन के सीरी पाए सिंपल तरीके से घर में, जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और ये वीडियो बहुत अहम है, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को जो है वो कंप्लीट वॉच किया करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं पाए कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैंने पाए बनाने के लिए प्याज ले लिया है, तकरीबन आधा किलो स्लाइसेस में कटा हुआ। यहाँ पे 4 छोटे पाए हैं बकरे के, उनको मैंने कुकर में डाल लिया है। हम इसको एक दफ़ा पानी में उबाल के पानी को फेंक देंगे, फिर हम इसको गलाने के लिए रखेंगे। उसके बाद मैंने एक दफ़ा इसको जो है पानी बॉयल करके फेंक दिया था, अब निकाल लिया है। अब इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी का डाल दिया है और 2 चम्मच हमने भर भर के लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल देना है, जिससे इसका कच्चापन और स्मेल वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। पाए जो हैं वो मैंने लेके अच्छी तरह से उनको क्लीन करवा के उनको बोटी में कटवा लिया था। नमक डाल दिया साथ 1 चम्मच, और अब हम इनको तकरीबन आधा घंटा जो है वो कुकर में गला लेंगे। यहाँ पे मैंने साबुत मसाला ले लिया है, साबुत धनिया है 1 चम्मच, लौंग है 6-7 दाने, और काली मिर्च है साबुत 1 से 1.5 चम्मच, और दालचीनी के कुछ 3-4 टुकड़े हैं, और ज़ीरा है 1 चम्मच। तो इसकी हम पोटली बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पाए जो हैं वो गल चुके हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो सीरी गला लेते हैं। सीरी का भी मैंने ऐसे ही किया है, एक पानी जो है वो इसका बॉयल करके वो फेंक दिया है। अब दोबारा से इसको मैंने कुकर में डाल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 चम्मच इसमें भी डाल लेंगे, और इसी तरह से तकरीबन आधा चम्मच जो है वो हल्दी का इसमें चला जाएगा। नमक 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको भी हम तकरीबन 25 मिनट प्रेशर कुकर में गला लेंगे। यहाँ पे अब मैंने एक पतीली में ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन भी नहीं, इसको हमने डार्क ब्राउन करना है। आंच नीचे फुल तेज़ है। प्याज देखें काफ़ी हद तक जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है, हल्का हल्का ब्राउन भी होना शुरू हो चुका है। लेकिन हमने इसको उस पोजीशन में लेके आना है जिसमें हमें ये चाहिए। चम्मच आप साथ साथ लाजमी चलाया करें ताकि जो आपका हांडी है वो जल ना जाए। ये देखें प्याज जो हमारा इस कंडीशन में आ गया है ब्राउन होके। अब हम इसको चूल्हे को कर लेंगे बंद और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। प्याज मैंने ग्राइंड करके दोबारा से पतीली में ऐड कर दिया। उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और थोड़ा सा दही डाल के प्याज को अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। पिसी लाल मिर्च है 2 चम्मच चले जाएंगे, हल्दी 1 चम्मच, क्योंकि हल्दी हमने पायों में भी डाली है और सीरी के गोश्त में भी डाली है। नमक इसमें 1 चम्मच चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें 2 चम्मच ऐड कर देंगे हम। और हमने इसकी करनी है अच्छी तरह से भुनाई, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज है और मसाले का कलर है वो गहरा ब्राउन है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला काफ़ी हद तक भुन चुका है, ऑयल हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखें, अब इस पॉइंट पे मैंने जो पोटली बनाई थी मसाले की वो भी इसमें डाल दी है। अच्छी तरह इसको कर लेंगे मिक्स। 5-7 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेंगे।
ऑयल देख सकते हैं आपके ऊपर आ चुका है। अब हम चम्मच जो है वो बिल्कुल साथ साथ तेज़ी से चलाएंगे। अभी इस पॉइंट पे इसमें हम सीरी और पाए जो हैं वो ऐड कर देते हैं। अभी सिर्फ हम गोश्त ही ऐड करेंगे, यखनी हम बाद में डालेंगे। तो गोश्त इसमें ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। तकरीबन आप कह लें कि इसमें आधे घंटे तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसीलिए मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया है, लेकिन इसका असल मेथड यही है कि आप मसाला वगैरह भून के, हर चीज़ पाए भी साथ भून के, पानी डाल के आप इसको ओवरनाइट लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दें, तब आपके पावे भी जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने पिसा गरम मसाला जो है वो डाल दिया है। अभी नमक मैं 1 चम्मच और डाल दूंगा। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं रखा, जिसको ज़रूरत होगी वो डाल लेगा नमक। अब पीसी लाल मिर्च का तकरीबन 1 चम्मच और डाल दिया मैंने। ज़ीरा हाथ से मसल के 1 चम्मच के करीब वो भी डाल दिया, अच्छी खुशबू, अच्छे फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह आप इसको कर लें मिक्स। तो हमारा जो शोरबा है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसको आधा घंटा जो है वो, आधा से पौना घंटा लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि हमारा जो शोरबा है वो अच्छी तरह पक जाए और जो हमने मसाला जात इसमें डाले हैं वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए और उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे पाए माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हल्की सी तरी भी आप ऊपर डाल लें। तो मेरे भाई जो अपना कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।